हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं आपके यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 या कह सकते हैं 6 से 8 टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करने वाले हैं के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। नंबर दूसरा बीटीसी डीएलएड में अप्लाई कर चौथा क्वेश्चन बीबीए बीसीए और बीटेक अप्लाई कर पाएंगे, कह सकते हैं बिजनेस या इंजीनियरिंग वाले टेक्निकल लाइन वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। कि बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगी। अपेयरिंग में है क्या है सीटेड, क्या है अपेयरिंग। हमने बीएससी बीए और दर्शन शास्त्र कई सारे सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं म्यूजिक से लेकर अदर स्टेट जैसे कि यूआर हैं या कहते हैं जनरल और ओबीसी एससी एसटी कितनी कैटेगरी महिलाओं के मेल या फीमेल A to Z इन्फॉर्मेशन वीडियो में आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक और प्लस शेयर भी कर दी कि दूसरे भाई बहनों की भी हेल्प हो सके। आप लोग जानते हैं सरकारी नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। जैसे 4 से 5 साल जैसे आप लोग जानते हैं वैकेंसी नहीं निकलती है और फिर टीचिंग प्रिपरेशन में लगे रहना इतना आसान भी नहीं। फिर भी बस जो लगे रहते हैं उन्हें एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है, भले दिन के हिसाब से वो 2 से 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ें। इससे पहला कि ये है सीटेड वाले अपेयरिंग है। यदि आपका सीटेड अपेयरिंग यानी कि आपका एग्जाम आपने दे दिया है प्लस आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो ही आप एलिजिबल हैं। नहीं है कि आप सीटेड का फॉर्म भरने वाले हैं और आप इसमें भी फॉर्म अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। न्यू है और फ्रेशर है, डाउट है तो क्लियर हो गए। दूसरा, आप ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने पूरा पेज लिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यदि आप मध्य विद्यालय में अध्यापकों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीटेड पेपर 2 यानी कि प्राइमरी के अलावा और प्लस आप अदर राज्य से हैं तो आपके लिए सीटेड, और यदि आप वहीं के हैं तो आपके लिए वहाँ का भी वो टेस्ट कराते हैं। हर टेट क्वालिफाई होना चाहिए है माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों के लिए। यदि आप वहाँ के हैं और प्लस आपका सीटेड क्वालिफाई है तो भी आप जूनियर में अप्लाई कर पाएंगे। आप माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए और यानी कि टीजीटी के लिए। और यदि आप उच्च माध्यमिक यानी कि 11 से 12 के लिए यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप वहाँ से एस्टेट सरकार करा रही है, इस बार कराया है, तो वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। होप आपको कुछ समझ तो आया होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी राज्यों में ज़्यादातर क्वालिफाई होने, जैसे बीटेट है आपका तो वहाँ का 2017 के में क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आप जब कराया होगा वहाँ की सरकार ने तब का क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि आप अदर राज्य से हैं तो आप लोग जान ही सकते हैं सीटेड चलेगा। जैसे मध्य विद्यालय में महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जाएगा और दूसरे चरण में हर बार की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी, यानी कि जनरल से लेके सभी एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए आरक्षित हैं। और महिलाओं के लिए यानी कि सोने में सुहागा या कह सकते हैं स्पेशल ऑफर है। ठीक है, कहीं तो प्रायोरिटी मिली, प्रायोरिटी तो सब कहीं मिलती है। देने की बात आती है अदर स्टेट वाले तो आपका 82, जैसे यदि आप महिला हैं तो आपका 82 चलेगा जनरल से, और जैसे कि अदर स्टेट वाली हैं तो भले आप एससी की भी हों, SC OBC अच्छा जिसकी हो, लेकिन आपका इतना ही चलेगा 82। और वाइज जिस हिसाब से वहाँ के नंबर हैं तो, लेकिन आप वहाँ अदर स्टेट की हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगी। और अब बात आती है पूरी लास्ट को। अब एक और जान लीजिए, आप यदि बीएड है डीएड है बीटीसी है डीएलएड है जो भी है उसके लिए आपका ये है कि आपका फर्स्ट होना चाहिए नंबर, उसके नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे आपके, ये है हमारे यूपी में जुड़ते हैं। यही है कि एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है जो बिहार से लगे हुए हैं या अदर राज्य जो बिहार से लगे हुए हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। प्लस ये है कि और जो वहाँ के हैं तो वहाँ तो आप लोग जानते हैं बेरोजगारी सबका ही है, सबका ही वही कंडीशन है, नौकरी ना मिलना। पढ़ के जब बेरोजगार हो जाते हैं ना तो वो बहुत ही कष्टदायी होता है जब हम लाखों का खर्च करके। चलिए वो तो बात की बात है। तृतीय चरण को आज से आवेदन हो गए, आप देख सकते हैं प्रारंभ नंबर की कटिंग से आप देख सकते हैं तो 70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होने की संभावना, ये पूरा दे दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगी। इस क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा स्नातक में क्या क्या होना चाहिए, और एक और जैसे कि आप लोग जानते हैं बीए बीएससी बीसीए बीकॉम बीई बीटेक, तो मैं आप लोगों के लिए बात बता दूं कि जैसे यदि आपने इंजीनियरिंग की है ग्रेजुएशन में प्लस आपने या कोई आप टेक्निकल लाइन से हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई जगह अभी मेंशन की हुई है ना। मैं
सकता है आगे चल के कर दें। जैसे कि आप बिजनेस रिक्वायरमेंट है और बीटेक वाले हैं, बीई वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, तो बीकॉम वाले तो कर ही सकते हैं हालांकि, लेकिन बीए, बीएससी, बीसीए, बीसीए कंप्यूटर के लिए भी, हाँ कंप्यूटर के लिए भी है, आपने किया बीएड किया हुआ है और प्लस तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बिज़नेस और इंजीनियरिंग वाले हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बिज़नेस थोड़ी ना आपको सिखाना है इसमें, लेकिन उन्हें ऐड करना चाहिए, क्योंकि अब हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हर एक फील्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। हाल में तो आप लोग जानते हैं 6 से 8 में तो जनरली सब्जेक्ट चलते हैं, 5 ही सब्जेक्ट या 6 ही सब्जेक्ट चलते हैं, आप लोग जानते हैं, तो यही सब्जेक्ट के हिसाब से भर्ती की जाती है। और अब कंप्यूटर का भी ऐड कर लिया गया है, तो वो भी अब चलने लगा है, तो वो भी अब उसका भी फॉर्म, हाँ कंप्यूटर की भी जगह हैं। और टीजीटी पीजीटी में जो विशेष सब्जेक्ट चलते हैं तो वही है, जो आप अपना अच्छा अनुसार सब्जेक्ट ले लें। लास्ट बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे यदि आपने ग्रेजुएशन में जैसे विज्ञान से गणित विज्ञान, या कह सकते हैं 2 विषय गणित है, विज्ञान है, और ये भौतिक विज्ञान है, या जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, तो इनमें से आपने जैसे आपने बायोलॉजी से हैं तो आपका जीव विज्ञान और बॉटनी आपको पढ़े होना चाहिए ट्यूशन में। जनरली बीएससी होती है, यदि आप मैथ से थे तो सीधी सी बात है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, इनमें से 2 सब्जेक्ट हों तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, और जैसे जैसे बायोलॉजी है और मैथ से वे कह सकते हैं बीएससी वगैरह है, और भी कई सारे हैं जैसे कि समाज विज्ञान है, यूनिटी है, होम साइंस बीए है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेट हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।